यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश दुनिया के रास्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली याकुजा एक्सप्रेस अब जापानी भोजन की तलाश में निकल चुकी है। तो हमारे वेज खाने का सफर शुरू होता है जापान की राजधानी टोक्यो से। जापानीज खाने में मांस मछली के अलावा बहुत सारे शाकाहारी व्यंजन भी शामिल हैं। हमारी पूरी जापान की यात्रा में अलग अलग जगह घूमकर हमने क्या क्या शाकाहारी व्यंजन खाए, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सुनामाची गिंजा करके जो मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट है। ये इनका ट्रेडिशनल मार्केट है, ऐसे पूरा लंबा सा एक लेन है जिसके आसपास आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेगी कुछ खाने की। तो वहाँ से आपको दिखाएंगे कि जापान की यानी कि टोक्यो की स्ट्रीट से आपको क्या लोकल फूड मिल सकता है, वो भी वेजिटेरियन। बने रहिए याकुजा एक्सप्रेस के साथ में। थैंक यू। Thank you. Bye. So sweet people. तो अभी हमने लिए हैं स्वीट पोटैटो या फिर बैगन। मैं थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, पहले मुझे लगा बैगन है, पर ये स्वीट पोटैटो है। देख रहे, चाशनी में डूबा हुआ स्वीट पोटैटो। तो बैकग्राउंड में दिखा रहा आपको, और उस पर काला तिल लगाया हुआ है। तो ये खा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है। जैसे रोस्ट कर देते स्वीट पोटैटो वो, और चाशनी में ला दिया है। वेरी गुड। दूसरा इनका आलू है, तो आलू में भी कलहारे हुए हैं और कुछ मसाला जैसा लगाया हुआ है। बेहतरीन चीज़। लहसुन मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस। मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहसुन का फ्लेवर है वो नहीं है, गली हुई है लहसुन। इसके अंदर भी वही आप देख रहे हैं, काली सफ़ेद तिल। हर चीज़ को कलहा के तिल भर भर के तिल। थैंक यू। ये देखिए जापान की एकदम स्ट्रीट पे बैठ के, पता नहीं मछली और किस किस के पकौड़े मिल रहे थे। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आलू के पकौड़े। लैंग्वेज गैप है तो टोटल रिस्क है, बट खा के देखते हैं। पोटैटो, सी आई टोल्ड यू। मैश्ड आलू है, उसके ऊपर पता नहीं किस चीज़ की कोटिंग है। आई एम होपिंग दिस इज वेज। वेरी गुड। आगे चलते हैं। सर दिस इज क्यूकम्बर। कैन आई हैव वन? तो ये हमने ले ली यहाँ से कुछ पिकल सब्जियाँ। ये देख रहे हैं आप, कैस कीजिए ये क्या है। वैसे तो देख के पता चल रहा है आपको, ये प्रिजर्व किया पूरा का पूरा क्यूकम्बर है। I made it. You made it? Yeah. Oh, let me try. Good cooking. Good cooking. Really? Good cooking. इतना नमक है कि हमारा आज का सोडियम का रिक्वायरमेंट हो चुका है। तो ये देखिए आप, लहसुन जैसा कुछ दिखने वाला चीज़। पहले मुझे लगा ये प्याज होगी, वो पत्ते वाली जो प्याज होती है उसका सर ऐसा दिखता है। वही आपका बहुत ज़्यादा तिल के साथ में सॉस के अंदर कलहार दिया इसको। एक और जो चीज़ हमने लिया वहाँ पे, बैम्बू शूट। अगेन अगर आप इस तरह के एशियन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं तो बैम्बू शूट खाने का बहुत कॉन्सेप्ट है। ये शायद सहजन या फिर आपका मोरिंगा जो बोल सकते हो उसकी स्टिक्स लग रही है, बट टू सॉफ्ट। तो आई एम नॉट श्योर कि ये मोरिंगा है या नहीं है। हल्का सा नमक और बाकी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का एक्चुअल टेस्ट। और ये जो चीज़ है ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली है। दिस यू कॉल कोनियाको। कोनियाको, जापानी कोनियाको, स्वीट पोटैटो। चिकना चिकना कुछ जली जैसा लग रहा है। नाइस। हाँ, सॉफ्ट चुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। My recommendation is best. योर रिकमेंडेशन बेस्ट। Best. रिकमेंडेशन बेस्ट। Best. आपको यहाँ के खाना ही खाना है। Esheret. Esheret. With miso, with sesame. Miso sauce and sesame. Sesame, yes. Ah, very nice. Okay. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Thank you. ये देख रहे हैं आप,
एक्साइटिंग सा लग रहा है। मुझे पहले लगा कि ये नूडल्स है, तो कुछ तो यूनिक लग रहा है। गुड गुड। मुशी 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 जो भी है, पर बहुत अच्छा है। केक जैसा केक लग रहा है, बस ये चीज देख रहे थोड़ी सी मुझे लग रहा है नूडल्स नहीं, नूडल नो गुलगुलुते। ओके गुलगुलुते ऐसे बनाया है उन्होंने, ठीक है। हमने क्या मंगाया है, अब इसका नाम हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे रखा हुआ था तो हमने सोचा ये सब्जी है कोई, तो पिकल्स है तो बेसिकली कुछ तो ऐसे रेशे से निकल रहे भाई के, और सॉफ्ट है, ज़्यादा पका हुआ नहीं है, बहुत अलग सा कुछ टेस्ट है। मैं ऐसा कभी कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा वेजिटेटिव टेस्ट है, मस्त है। ये देखो, पहले तो प्रेजेंटेशन इतना फैंसी, ठीक है। अब इसमें ये है इनकी मिर्ची, आई डोंट नो, मेथी दाना सोयाबीन जैसे लग रही है, क्या है, डिफरेंट टेस्ट कर रहा है। ये कुकुम्बर, बड़ा लोग लाइन में लग लग के खीरा खा रहे हैं यहाँ पे। क्रंची कुकुम्बर है के साथ अच्छी खट्टी मीठी चटनी है, और कुछ तो मेथी दाना टाइप का चीज़ है। और ये है इनका डीप फ्राइड टोफू, और ये इनका डीप फ्राइड टोफू है, लेकिन डीप फ्राइड भी इतना डीप फ्राइड नहीं लग रहा है जितना हमारे यहाँ होता है। तो टोफू तो यहाँ पे भर भर के आपको मिल ही जाएगा एज ए वेजिटेरियन। जैसे वहाँ पनीर पे वेजिटेरियन इंडिया में सर्वाइव करता है, यहाँ टोफू पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। ऊपर से डालिए भर भर के प्याज। जापान आए और सोया सॉस तो सेवा करना बनता है। गुड गुड, बाहर थोड़ा सा क्रंची, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये चीज़ देखिए, शिल्ड टोमेटो, ठंडा किया हुआ टमाटर मस्त काटा है मछली के जैसे, और नमक डाल के दे दिया है। तो ये अपने आप में एक डिश है। ये देखिए, अब आइए सबसे ज़्यादा भौकाली चीज़ होती है आपका बैगन। बैगन की आप वो देखिए, पिकल्ड बैगन है, और ये इसके साथ मस्त क्यूट सी चटनी रखी हुई है, और यहाँ पे ये बैगन का मुंह रखा हुआ है। प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, बैगन टमाटर और खीरे में इतनी प्रेजेंटेशन है कि मज़ा आ गया। और एकदम स्ट्रीट स्टाइल है, मतलब ऐसा नहीं कुछ फाइन डाइन है। तो ये जापानीज खाने की खासियत है कि सुंदर दिखता है ये। वेरी डिफरेंट, खट्टा खट्टा था बैगन। Cheers to Japan। टोक्यो से निकल के वेज खाने की तलाश में अब याकुजा एक्सप्रेस पहुंचती है क्योटो। क्योटो के निशिकी मार्केट में घूमते हुए अपने दिन की शुरुआत की हमने सिटी बेकरी से। जी हाँ, इतने संकरे से बाजार में इतनी बड़ी बेकरी जहाँ से इतनी मस्त खुशबू आ रही थी कॉफ़ी की, तो हम घुसे और वहाँ पे हमने ट्राई करा ऑफ कोर्स इनकी फ्लैट वाइट कॉफ़ी। उसके साथ में ये इनका मशरूम बन या फ्लैट ब्रेड जैसा कुछ था, बट वेज में यही ऑप्शन था। और इसके साथ एक अनोखी चीज़ जो मैंने पहली बार ट्राई करी वो थी ये कॉर्न ब्रेड। जी हाँ, मैदे से नहीं लेकिन मकाई से यानी कि भुट्टे से बना हुआ ब्रेड। थोड़ा सा दानेदार था, अजीब सा था, लेकिन कुछ नया था, तो फिर हमने सोचा ट्राई करते हैं। ये है यहाँ का डोनट शोरूम। जी हाँ, इसे दुकान नहीं कह सकते, इतना बड़ा शॉप, लगभग एक शोरूम के जैसा, जहाँ मिल रहा है सिर्फ डोनट। तो बस अपना एक चिमटा उठाइए, एक ट्रे उठाइए, और लाइन से जो जो भी पसंद आ रहा है उसे पिक करके डालते जाइए। इनमें से वेज कौन सा है? यहाँ मीठे में भी चिकन या फिश हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा सोच के उठाना पड़ रहा था। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। इसमें बड़े बड़े से रंगीन बीन्स लगे हुए हैं। खाने में ये ठीक था, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि दोनों ही डोनट ज़्यादा मीठे नहीं थे, तो वो बात मुझे अच्छी लगी। और इसके साथ अगर जापान आए हैं तो माचा ड्रिंक ट्राई करना तो बनता है। ये हम लगे हैं लाइन में क्योटो इंजन रैमन, क्योंकि याकुजा एक्सप्रेस आपको दिखाने वाली है जापान टोक्यो से रैमन, वो भी वेज एंड वीगन। Which of these do you recommend? Which is Do you like spicy? Yeah. Then I would recommend zesty. zesty. Okay, so one zesty ramen
और इन्होंने हमें इंजॉय करने के लिए दिया है सोय एंड जैस्मिन टी। ओके, तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पे। तो भाई ने हमें दे दिया एक यूज़ एंड थ्रो टाइप का एप्रन, और क्योंकि रस्सेदार झोलदार चीज़ें तो आप गंदा नहीं करना चाहेंगे अपना ड्रेस। एंड देन ये सूप स्पून, चॉपस्टिक्स, एंड ये चॉपस्टिक रेस्ट करने के लिए लाइक दिस इज वीगन। हमारा रामेन आ चुका है, और इसके अंदर जो सॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसका सॉस है ये है सोय क्रीम डाइकन, जो कि इनकी जापानीज रेडिश होती है, और उसके साथ में एडमामे विच इज़ काइंड ऑफ बीन्स जो जापान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और इसके साथ ये जो है इनके बकव्हीट नूडल है, क्योंकि रेगुलर नूडल्स जो होते हैं उसके अंदर एग होता है, एंड दिस इज मेड फॉर वीगन। तो यू सी कैसा लग रहा है। हमारे वहाँ पे वो क्रीम एंड अनियन टाइप की जो चीज़ें मिलती है ना, क्रीम एंड अनियन चिप्स, उस तरह का फ्लेवर है, बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा रामेन फ्रॉम क्योटो। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल जापानीज इज़िगाया वेज फूड। जी हाँ, ये बहुत ही ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर है इज़िगाया करके, जिसमें आपको फिंगर फूड ऐसे सर्व किया जाता है और आप एक अपनी साके बियर या कोई भी चीज़ लेके बैठ जाते हैं। बेसिकली मोर ऑफ अ चखना शॉप। एक हमने ये ऑर्डर करा है ग्रिल्ड क्योटो स्वीट पेपर, दूसरा एग प्लांट विथ मिसो पेस्ट, असॉर्टेड टेम्पुरा, मेलन सोक्ड इन किनकामे साके। तो चलिए, मुझे खाना देख के ही बहुत मुंह में पानी आ रहा है। सबसे पहले इनका स्वागत करने का तरीका होता है, आपको गीला तौलिया देते हैं, टिपिकल जापानीज स्टाइल रैप्ड होता है। उसके साथ हमें मिली है चॉपस्टिक अगर जुड़ी हुई होती है, विच मीन्स ये फ्रेश चॉपस्टिक्स है। सबसे पहले जो मुझे इंट्रिग करी है वो है ये क्योटो स्वीट पेपर। क्योटो जाना जाता है अपनी स्वीट पेपर के लिए, पूरी की पूरी मिर्ची है। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। जितना फटाफट मैं खा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि तीखी बिल्कुल नहीं है, बट मीठी भी नहीं है। तो यूजुअली ये इसमें फिश सॉस और ड्राइड फिश वगैरह डाल के देते हैं, बट अगर आप रिक्वेस्ट करो कि सर क्या मैं इसको वेज वर्जन में खा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बना के दिया, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे हमेशा बहुत इंट्रीगिंग लगती है वो है आपका एडमामे बीन्स। सोयाबीन का यंग बच्चा समझ लीजिए, अंदर से ऐसा इट्स काइंड ऑफ बेबी सोयाबीन। सोयाबीन आपका हार्ड होने से पहले वाला स्टेज है। ये इनके टेम्पुरा है, बेसिकली इस तरह के पकौड़े हैं लेकिन किसी और चीज़ का बैटर है। तो ये आपका शिटाके मशरूम हो गया, फिर ये इनका ज़ुकीनी हो गया, ये रेडिश, ये हरी मिर्च, और ये लाल मिर्च, और बैगन, और पता नहीं क्या क्या है। तो चलिए पहले थोड़ा सा सोया सॉस लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ हरी चटनी, लाल चटनी, केचप ये सब रखा होता है, इनका चटनी क्या है, सोया सॉस। हर चीज़ में सोया सॉस। ये इनका लेते हैं टेम्पुरा, जो भी जापानीज पकौड़ा, इसको डिप करते हैं जापानीज चटनी में। अब ये कुछ बात। अब हम आते हैं बैगन के ऊपर। अभी मेरी मम्मी देखेगी तो सोचेगी कि घर में तो ये लड़की बैगन खाती नहीं है, जापान जाके बैगन खा रही है। तो ये बैगन इस तरह से हाफ पूरा बैगन लिया, उसका भरता जैसा बना दिया है पूरा इन्होंने, और उसके साथ दिया है ये मिसो पेस्ट। तो ये फर्मेंटेड सोयाबीन का पेस्ट होता है। इस तरह से बैगन को स्कूप करते हैं, इस पर डालेंगे हम ये इसका मिसो पेस्ट। इसके बाद दो बहुत ही यूनिक चीज़ें, ये दोनों। उसके साथ ये देख रहे हैं आप, मेलन। जापान में बहुत सारी चीज़ों में मेलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत इंट्रीगिंग चीज़ मुझे लगी। यहाँ पे तरह तरह के पिकल्स मिलते हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पे अलग अलग सब्जियों के पिकल खा सकते हैं। अचार आप किस में डालते हैं, तेल में, मिर्ची में, नमक में, राइट। इन्होंने डाला है साके में, और साके इफ यू आर वंडरिंग, साके इज़ ए जापानीज राइस वाइन, ठीक है। उसके अंदर फर्मेंट करके इन्होंने मेलन यानी कि आपका हो गया खरबूजा। वेरी एक्साइटेड टू ईट दिस। चॉकलेट जैसा लग रहा है।
वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज, मतलब वो कहते हैं ना कि दो चीज़ों का अपना एक फ्लेवर है, जब उनको साथ में मिला के फर्मेंट कर दो तो कुछ और ही फ्लेवर बन जाता है। यू विल नॉट बिलीव इट, बस मुझे चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है। आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो व्हाई, बट इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसको आपको यहाँ आकर ही खाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, साके मैरिनेटेड मेलन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ट्राई करने वाले हैं जापानीज साके। अच्छा, इसको सर्व करने का तरीका बहुत मस्त है। इनका ऐसा होता है कि कटोरी इन्होंने इसलिए दी है ताकि ये ब्रिम तक भरा हो। हाँ, ये तो फ्रूट जूस लग रहा है, एप्पल जूस जैसा लग रहा है। ओके, मतलब एप्पल जूस तो नहीं कहूँगी, इसकी तौहीन हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं तो रखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की बॉटल्स होती हैं, तो वो ये सर्व करते हैं। और याकुजा एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉप है हिरोशिमा, और हिरोशिमा में प्रसिद्ध है यहाँ की ओकोनोमियाकी। नाम थोड़ा भारी है लेकिन डिश बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ऐसे मैदे की एक रोटी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर नूडल्स का ढेर, बहुत सारी सब्जियां और अलग अलग तरह के सॉसेस। दिखने में काफी फैंसी दिखता है और बनाने का तरीका और भी यूनिक है। इतनी बड़ी आयरन का जो तवा है या प्लेट है, ये आपकी टेबल से अटैच होती है, गर्मा गर्म बनते जाता है और आप खाते जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी जापान की ट्रिप में हर दिन एक चीज मैंने खाई है, वो है जापानीज करी। जी हाँ, ये मेरा ऑल टाइम कंफर्ट फूड था। थिक ग्रेवी होती है, उसके अंदर आप कोई भी टॉपिंग ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली है, उसके साथ राइस, ये लहसुन का अचार जैसा है इसके साथ में, और कुछ और दूसरे तरह का अचार था। बेसिकली ये आपका कंफर्ट मील हो सकता है अगर आप शाकाहारी और आप जापान जाते हैं। अगर आपको हमारे एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याकुजा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।